वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अमीबॉइड फीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अमीबॉइड फीडिंग, अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ का एनिमल होता है, इनमें फीडिंग इनमें किस प्रकार से होती है, डाइजेशन इनमें किस प्रकार से होता है, न्यूट्रिशन इनमें किस प्रकार से होते हैं। हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हम एक एक फाइलम वाइज इनका जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन है एनिमल्स में, हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ को लेते हैं। प्रोटोजोआ जिसका एनिमल है अमीबा। अमीबा के अंदर जो डाइजेशन है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। डाइजेशन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। डाइजेशन जो है वो होता है कि कोई भी भोजन है जब वो माउथ में एंटर करता है, न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है ये डिपेंड करता है कि डाइजेशन किस प्रकार का होगा एनिमल्स में। डाइजेशन को हम इजीली अगर बात करें तो डाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर भोजन जब माउथ में प्रवेश कर चुका होता है उसके बाद में उसका जो डाइजेशन स्टोमक और अदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो पार्ट्स हैं उनमें उनका जो प्रोसेस होती है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बॉडी के द्वारा इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है जो इंजेशन से लेके इजेशन तक का जो पार्ट है ये डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन डिपेंड करता है कि किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है एनिमल का। न्यूट्रिशन अगर हम बात करें ऑटोट्रोफिक हैं तो वहाँ पर डाइजेशन जो मिनिमल देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पैरासाइटिक एनिमल्स जो कि अपना भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को ही वो ग्रहण करते हैं होस्ट से, तो वहाँ पर हमें मिनिमम डाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा सैप्रोट्रोफिक जहाँ पर ओस्मोसिस के द्वारा होता है वहाँ पर भी हमें डाइजेशन जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हम बात कर चुके हैं डाइजेशन जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है। तो ये सभी डाइजेशन होता है। अमीबॉइड फीडिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं। अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर होता है। साइड में अमीबा का डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर उनमें शूडोपोडिया साफ दिखाई दे रहे हैं। शूडोपोडिया है ये उनके एक तरह से हाथ होते हैं और ये भोजन को कैप्चर करने में काफ़ी मदद करते हैं। अमीबा एक कार्निवोरस एनिमल होता है, एक मांसाहारी एनिमल होता है, एक्टिव एनिमल है जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है। अमीबा एक एसेलुलर, समटाइम यूनिसेलुलर भी इसको हम कहते हैं, एक यूनिसेलुलर एनिमल है, इसलिए इसमें फीडिंग जो है वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। इस प्रकार के फीडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, एक सॉलिड फूड पार्टिकल जिसको कि सेल्स के द्वारा अपने अंदर ग्रहण किया जाता है, एंगल्फ किया जाता है एक लार्ज पार्टिकल को। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अमीबा में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। जो इस प्रकार से जो सॉलिड फूड मटेरियल है जो कि अमीबा ग्रहण करता है वो या तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, डायटम्स हो सकते हैं, फ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, सीलिएट्स हो सकते हैं, रोटीफर्स हो सकते हैं,
डिफरेंट एनिमल्स, स्मॉल एंड माइन्यूट एनिमल्स के ऊपर ये फीडिंग करते हैं। ठीक है। अमीबा जिनमें कि कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, ये अपने भोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनमें कोई स्पेशल मैकेनिज्म यहाँ पर इनमें नहीं पाई जाती है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि ये फूड प्रेफरेंस भी इनमें हम देख सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस और अवॉइडेंस बिहेवियर दर्शाते हैं। ठीक है। मीन्स अगर इनको कुछ अच्छा लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर उनको डिस्कार्ड करेंगे, इस प्रकार का बिहेवियर इनका होता है। अमीबा सॉलिड फूड को कैप्चर करके और उसको एंगल्फ करते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो स्यूडोपोडिया है, ये इनमें काफ़ी मदद करते हैं। इनकी जो प्लाज्मा सरफेस होती है, बॉडी सरफेस, जिसको हम प्लाज्मा लीमा बोलते हैं, ये जब फूड के भोजन के संपर्क में आते हैं तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्रोटोजूलॉजिस्ट के अनुसार अमीबा और अमीबोइड्स जो हैं, 4 तरह की प्रक्रियाएं इस फीडिंग में ये यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का भोजन वो यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्ट की। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इम्पोर्ट में क्या होता है कि इस प्रकार का जब कोई भोजन जैसे कि एल्गल फिलामेंट इनके प्लाज्मा लीमा के कांटेक्ट में जब आता है तो ये इस प्रकार के भोजन को पैसिवली एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या कर लेते हैं, सिंक हो जाता है ये, और बाद में ये एंडोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है। इसको ये इंपोर्ट कर लिया जाता है। फिर सेकेंड टाइप का जो प्रोसेस है, इन्वेजिनेशन। इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या होता है, जो फूड है वो प्लाज्मा लीमा के अंदर जब कांटेक्ट में आता है तो वो स्टिक कर लिया जाता है और एक्टोप्लाज्म के अंदर एक एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये ट्यूब के द्वारा इसको अंदर सिंक कर लिया जाता है। ये जो ट्यूब है बाद में ये फूड वैक्यूल्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड एंड द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म जो कि अमीबा के द्वारा यूज करी जाती है वो होती है फेगोसाइटोसिस। इसको हम सर्कमविलेशन भी इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार का मेथड जो है ये अमीबा के द्वारा जो एक्टिवली एनिमल्स हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए इनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो जब ये प्रक्रिया ये यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, जब कोई एक्टिव प्रे इनके कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा लीमा के, तो ये एक कप लाइक संरचना बना लेते हैं। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, ये इन्होंने कप नुमा संरचना बना ली और चारों तरफ से इसको ये घेर लेते हैं और इसको फिर ये फेगोलाइसोसोम के द्वारा अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो फूड कप का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये फूड कप बाद में जो गैस्ट्रिक फूड वैक्यूल या गैस्ट्रिक वैक्यूल में चेंज हो जाता है। फूड वैक्यूल जो है एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसमें कि इस भोजन को एकत्रित कर लिया जाता है। फोर्थ एंड द लास्ट प्रोसेस जहाँ पर सॉलिड फूड ना होकर क्या है, लिक्विड फूड जिसको अमीबा के द्वारा जब ग्रहण किया जाता है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये मेथड लगभग सेम होता है फेगोसाइटोसिस के से हम इसकी तुलना करें तो, लेकिन यहाँ पर जो फूड प्रेफरेंस है वो ये है कि सॉलिड नेचर ना होकर फूड की, यहाँ पर जो नेचर ऑफ फूड है वो क्या होते हैं, लिक्विड होता है। और फूड वैक्यूल्स भी यहाँ पर बनते हैं, लेकिन फूड वैक्यूल यहाँ पर लिक्विड फूड को कंटेन कर किए हुए होते हैं और चारों तरफ उनमें वाटर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक आयंस, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये सभी पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा
अमीबा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जैसे कि फूड कब यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर इनमें पिनोसाइटोसिस प्रोसेस में कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम पिनोसाइटिक चैनल्स बोलते हैं, कैनाल बोलते हैं। इन पिनोसाइटिक या फिर पिनोसोम्स के द्वारा जो लिक्विड मटेरियल्स हैं वो एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है अमीबा के द्वारा। सरकमफ्लुएंस एक मैकेनिज्म होती है जहाँ पर अमीबा के द्वारा बहुत ही मोशनलेस और वेरी स्लो मूविंग फूड ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को ये ग्रहण करते हैं एज ए फूड। तो इस प्रकार का मेथड तब यूज किया जाता है जब बहुत ही एक्टिव ना हो, जो भोजन है वो एक्टिव ना हो, क्या हो, मोशनलेस हो काफ़ी तो इस प्रकार का मेथड में क्या होता है, जो स्यूडोपोडिया है वो एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं भोजन के चारों तरफ और फिर इसको फूड वैक्यूल को साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। सिंपल प्रोसेस होती है, यहाँ पर फूड कप का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सभी इंजेशन के मेथड थे अमीबा के अंदर। अब हम डाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। डाइजेशन जो है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर इनमें होता है और ये एक टेम्पररी वैक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिनमें कि भोजन को एकत्रित किया जाता है और कुछ वाटर भी इनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे ये एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म में पहुंचते हैं, ये लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं और एक वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइसोसोम में जो मौजूद होती है वो लाइटिक प्रोसेसेस के द्वारा उस भोजन का पाचन करते हैं। साइक्लोसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है जहाँ पर जो फूड वैक्यूल्स हैं उनका साइज लगातार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है और अंत में वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन जो है ये जैसे ही डाइजेशन ख़त्म होता है तो भोजन जो कि सराउंडिंग एंडोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है उसको डाइजेस्टेड फूड को एसिमिलेटेड कर लिया जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है फूड वैक्यूल्स में उसको इजेशन, इसमें क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल्स जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये प्लाज्मा लिमा के कांटेक्ट में आते हैं और बाहर एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इजेशन इनका हो जाता है। ये जो प्रोसेस एकदम फेगोसाइटोसिस की रिवर्स प्रोसेस होती है। यहाँ पर इसको एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इसको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर दिया जाता है। तो ये अमीबॉइड फीडिंग थी, अमीबा के अंदर फीडिंग थी। नेक्स्ट में हम अदर फाइलम की फीडिंग का डिस्कस करेंगे।